हेलो बच्चों, जय हिंद। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस लक्ष्य बैच में, जिसमें हम एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसमें हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। एक लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ इसमें, जिसमें हमने सेट थ्योरी स्टार्ट किया था। और सेट थ्योरी में भी हम सेट्स के बारे में पढ़ चुके थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में, कि सेट के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, और उससे इंपॉर्टेंट कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को बिना किसी देरी के। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सेट थ्योरी में हम पढ़ेंगे आज टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। बच्चों, बेसिकली टाइप्स ऑफ सेट हमारे पास जो होते हैं 5 तरीके के होते हैं, जिसमें हमारे पास पहला सेट होता है फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, और एक होता है हमारा इक्वल सेट। ठीक है ना? और एक इक्विवेलेंट सेट भी होता है। ये हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट के सेट हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ सेट में फाइनाइट सेट के बारे में। बच्चों, फाइनाइट से जैसा आप समझ रहे होंगे कि फाइनाइट मतलब एक फिक्स अमाउंट में रहना, यानी फिक्स रहना। तो फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं बच्चों जिनके पास इनके एलिमेंट क्या हो, फाइनाइट हो या फिर एम्प्टी ही हो वो, यानी फाइनाइट हो या फिर कुछ हो ही ना। यहाँ पे लिखी हुई है डेफिनेशन, अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ऐसे सेट जिनके पास क्या हो, या तो डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, यानी कुछ ना कुछ हो लेकिन फिक्स अमाउंट में हो कि इतने हैं तो इतने ही रहने वाले, या फिर उनके पास कुछ एलिमेंट हो ही ना। तो ऐसे सेट क्या कहलाएंगे? हमारे फाइनाइट सेट्स कहलाते हैं। ठीक है ना? इसका एग्जांपल अगर आप देखें, आप सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस एक्स ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 30। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि जो इस सेट के अंदर एलिमेंट आएंगे वो कुछ इस तरीके के होंगे, जो क्या होंगे, 20 से तो बड़े होंगे, यानी 21 हो गया, 22 हो गया, 23, 24, 25, 26, 27, और ऐसे आगे चल के यहाँ पे 29 होगा, लेकिन 30 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 30 से वो छोटे हैं। ठीक है ना? तो इसके बीच के जितने भी हमारे पास नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे पास नेचुरल नंबर होंगे। और वो नेचुरल नंबर किस तरीके का सेट बनाएंगे? एक फाइनाइट नंबर का सेट बनाएंगे। फिक्स है हमारे पास कि भाई इतने नंबर से इतने नंबर के ही एलिमेंट इस सेट के अंदर प्रेजेंट है। जैसे मैंने एक कल एग्जांपल भी कराया था लास्ट वीडियो में अपनी, उसमें मैंने कहा था कि भाई जो हमारे पास ईयर में 12 मंथ है, इस 12 मंथ में जे से शुरू होने वाले कितने मंथ हैं? तो जे से शुरू होने वाले मंथ कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास? जनवरी, जून और जुलाई। ये हमारे पास जो 3 मंथ हमारे हैं, इनकी स्टार्टिंग किससे हो रही है? जे अल्फाबेट से हो रही है। तो ये भी एक प्रकार का फाइनाइट सेट हो गया। केवल 3 ही हमारे पास एलिमेंट ऐसे आए हैं, 3 ही मंथ ऐसे आए हमारे पास जिनकी स्टार्टिंग हमारी किससे हो रही है? जे वर्ड से हो रही है। और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है ना? इसी तरीके की जिनके पास एक फिक्स अमाउंट में वैल्यू हो, वो हमारे पास क्या हो जाते हैं? हमारे फाइनाइट सेट हो जाते हैं। इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं बच्चों? इसका जस्ट इनवर्स है ही। सेट विच कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ऐसे सेट जो अपने सेट में क्या इंक्लूड कर रहे हो? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्लूड कर रहा हो, यानी उसके पास कोई फिक्स अमाउंट में एलिमेंट्स नहीं है, उसके पास 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स तक उसके पास क्या है? हमारे पास इनके पास एलिमेंट्स है। तो ऐसे सेट जिनके पास इनफाइनाइट टाइम्स तक एलिमेंट्स हो, बहुत सारे एलिमेंट्स हो, जिनकी काउंटिंग हम ना कर सके, तो वो इनफाइनाइट सेट्स हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल में देखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों? सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है 1, 2, 3, ऐसे ही एंड ऑन इनफाइनाइट टाइम्स तक। तो ये जो सेट बनेगा ये क्या होगा हमारे पास? नेचुरल नंबर का क्या होगा? नेचुरल नंबर का क्या होगा? हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। यहाँ पे बताने के लिए इनफाइनाइट सेट बताया गया है यहाँ पे इसको, लेकिन आप हायर मैथमेटिक्स में पढ़ोगे जब, तो हमारे पास क्या होता है? नेचुरल नंबर काउंटेबल सेट आता है, यानी काउंटेबल मतलब जिसको हम गणना कर सके, एक प्रकार से समझ सकते हो आप। वैसे होता नहीं है काउंटेबल की एक अलग डेफिनेशन होती है कि किस तरीके से किसी भी
सेट को हम काउंटेबल कहेंगे, तो वहां पे ये फाइनाइट सेट इंक्लूड होता है, ठीक है ना। लेकिन अभी हम काउंटिंग के हिसाब से, अभी छोटी क्लास के हिसाब से इसको इनफाइनाइट सेट ही मानेंगे। सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है बच्चों? सेट ऑफ इंटीजर हमारे पास जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 0 के साथ इंक्लूड +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। ये सभी हमारे पास क्या हो गया, हमारे सेट ऑफ इंटीजर्स है, और यही हमारा इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर अगर हम माने तो किस तरीके का बनेगा, जैसे हम देख लेंगे, ऐसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, नेचुरल नंबर का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर 2 का यानी 4, 9, 16 ऐसे ही एंड सो ऑन आगे तक के चलते रहेंगे। तो ये एक सेट बन गया जिसे हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर हमने बनाया, ठीक। तो इस तरीके के सेट जिसके पास इनफाइनाइट टाइम्स तक एलिमेंट्स उनके सेट के अंदर हो, तो वो हमारे इनफाइनाइट सेट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। अच्छा, अब कुछ सेट ऐसे भी हैं जिनके पास एलिमेंट ना हो, जो एम्प्टी हो, खाली हो, तो उन सेट को क्या कहते हैं हम, एम्प्टी सेट कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाई फाई। अच्छा, जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो उसको या तो फाई से डिनोट किया जाएगा उस सेट को, या फिर सिंगलटन खाली रहेगा, इसे सिंगलटन सेट कहेंगे, और एम्प्टी सेट। तो ये जो सेट का जो सिंबल बनाते हैं हम, जिसके अंदर एलिमेंट रखते हैं, वो हमारे पास एम्प्टी हमें दिखाना है, तो वो हमारे पास एम्प्टी सेट का सिंबल हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए देखो, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 1। यहाँ पे लैंग्वेज इस तरीके से लिखी हुई है। अच्छा, ये लैंग्वेज किस फॉर्म में लिखी हुई है ये भी मैंने कल बता दिया था। ये लैंग्वेज हमारी जो लिखी जाती है इस तरीके की फॉर्म, इसे हम कहते हैं बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म। ये हम आपको कल पढ़ा चुके हैं, कल के लेक्चर में। इसका मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसे देख सकते हैं। तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको लैंग्वेज की फ्लो में लिखा गया है। और ये जो हम अभी तक लिखते आ रहे हैं इस तरीके के, इन्हें कहते हैं बच्चों क्या, कौन सी फॉर्म कहते हैं इनको? इनको कहते हैं बच्चों हमारी रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ठीक है बच्चों। जगह थोड़ा कम है इसलिए यहीं पे खिचड़ी पकानी पड़ रही है इसकी, ठीक है ना। तो यह है रोस्टर फॉर्म, जो हम इस तरीके से लिखते हैं। एक लिस्टेड फॉर्म में लिखा जाने वाला कोई भी सेट जिसको लिस्टेड फॉर्म में लिखा जाए, और उस फॉर्म को हम क्या कह देंगे, रोस्टर फॉर्म कर देंगे। और किसी को भी हम इस तरीके कंडीशन यहाँ पे दे दी हमारे पास कि भाई x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 1। x में कौन से ए सेट में ऐसे एलिमेंट x एलिमेंट है, और वो x एलिमेंट कैसा है, जो नेचुरल नंबर है लेकिन लेस देन 1 है। तो आप सब लोग जानते हैं कि लेस नेचुरल नंबर क्या होते हैं, अभी लिखे हमने। नेचुरल नंबर ये होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एक ऐसा सेट बनेगा ही नहीं जो लेस देन 1 वाले नेचुरल नंबर को दे, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से ही स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस सेट को हम लिख देंगे इस तरीके से कि ये सेट क्या हो जाएगा, हमारा एम्प्टी सेट हो जाएगा। या तो इसको इस तरीके से लिख दो, और इसी को हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, ये फाई हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं फाई, ये होता है बच्चों फाई। इसको पढ़ते क्या है, फाई, लिखते इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सिंगलटन सेट की। अ सेट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगल सेट, सिंगलटन सेट। अच्छा, कोई सेट क्या होगा, अगर सिंगलटन सेट का मतलब क्या हो, ऐसा सेट जिसमें केवल एक सिंगल एलिमेंट आ रहा हो। सिंगल का मतलब समझ रहे हो ना आप, सिंगल का मतलब एक सिंगल एलिमेंट का आना। तो ऐसे सेट जिनके अंदर एक फिक्स सिंगल एलिमेंट आ रहा होगा, वो क्या होगा, सिंगलटन सेट होगा। वो क्या होगा बच्चों, सिंगलटन सेट होगा। जैसे एग्जांपल भी दे रखा है यहाँ पे, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, सिंगलटन 4, सिंगलटन 5। जैसे यही एग्जांपल हमारे पास होगा, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 2 होता। अगर यहाँ पे 1 की जगह 2 होता तो वो सेट क्या बनता, सेट ऑफ दिस 2, और उस सेट को हम सिंगलटन सेट कह सकते थे, ठीक है बच्चों। जैसे अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। ये कोई इक्वेशन दी है। अब अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स में, अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहां देखें x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8। x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8, x बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स में, तो x की वैल्यू आ गई -8।
एक्स की वैल्यू -8, क्योंकि एक्स की वैल्यू -8 रखोगे तभी तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम इसमें -8 रखें तो ये -8 + 8 = 0, तो ये क्या हो गया, सेटिस्फाई होगा कंडीशन। यानी एक्स की केवल एक ही वैल्यू ऐसी हमें मिलेगी जो क्या होगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराएगी। कौन सी कंडीशन, ये जो हमारे पास कंडीशन दी गई है x + 8 = 0, केवल इस कंडीशन को कब सेटिस्फाई करेगी ये कंडीशन, जब x की वैल्यू -8 रखें। और x की वैल्यू -8 रखने का मतलब क्या है, सेट में केवल कितनी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, सेट जो उस एलिमेंट का बन रहा है वो -8 एक ही आ रहा है, जो कि इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। ये सिंगलटन सेट हमारा बन गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम इन सेट के बारे में इन्हें समझ सकते हैं। तो आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको नेक्स्ट आगे समझते हैं, इसके जो बाकी बचे हुए हमारे टाइप्स हैं सेट्स के। ठीक है ना, तो आप इसे रब कीजिए, मैं रब करता हूं, आप इसे नोट कीजिए। चलिए बच्चों, मैंने बोर्ड पे आगे के जो 2 इंपॉर्टेंट और सेट हमारे बच गए थे टाइप्स ऑफ सेट में से, वो मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। इसके बाद जो हमारे पास आता है बच्चों इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है बच्चों, 2 सेट A and B आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि कार्डिनल नंबर क्या होता है, कि कार्डिनल नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट, यानी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट, उसे कहते हैं कार्डिनल नंबर। ठीक है बच्चों, कार्डिनल नंबर ये समझ लो कि किसी भी फाइनाइट सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनकी अगर हम पूरी काउंटिंग कर दें तो वो उस सेट का कार्डिनल नंबर हो जाएगा। जैसे कोई सेट ले लिया, उसमें 4 एलिमेंट है, कोई सेट ले लिया उसमें 4 एलिमेंट है, तो उनको काउंट करा हमने कि भाई एक सेट में 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो उसकी कार्डिनल नंबर कितने हो गए, उसके कार्डिनल संख्या क्या हो गई, 4 हो गई। यानी उस सेट में 4 एलिमेंट है, इसलिए वो कार्डिनल नंबर उसका 4 हो गया। तो कार्डिनल नंबर क्या हुआ, किसी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उसकी काउंटिंग करके बता दो, वो कार्डिनल नंबर हो गया। ठीक, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट क्या है, कोई भी 2 सेट आर इक्विवेलेंट, कब होंगे वो इक्विवेलेंट, जब उन दोनों सेट का कार्डिनल नंबर आपस में बराबर हो। ध्यान रखना, कार्डिनल नंबर की बात कर रहा है और सेट कौन सा, इक्विवेलेंट सेट की बात कर रहा है। कंफ्यूजन होता है इसके अगले वाले सेट में। कार्डिनल नंबर क्या होगा, किसी भी फाइनाइट सेट की नंबर काउंटिंग कर दो उस एलिमेंट की, कितने एलिमेंट हैं उसके सेट के अंदर, वो कितने एलिमेंट है उसी को कार्डिनल नंबर कह देंगे। ठीक है बच्चों, और इक्विवेलेंट सेट क्या होगा, कोई भी 2 सेट हो, उन दोनों के कार्डिनल नंबर अगर बराबर हो जाएं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इक्विवेलेंट सेट होगा। यानी उन सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन दो अगर बराबर हो जाएं तो वो इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखो, दैट इज Na = Nb, N फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A = नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, ये बराबर है तो क्या हो गया, इक्विवेलेंट सेट बन गया। एग्जांपल के लिए A हमारे पास सेट है 1 2 3 4 और B हमारे पास सेट है ABCD, तो ये दोनों देखो, इसके पास भी 4 नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A कितने हैं, इसमें 4, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इसमें भी कितने हैं, 4। तो दैट इज, इससे क्या निकल के आ गया, Na = Nb। ठीक है, और ये सेट क्या हो गया हमारे पास, इक्विवेलेंट सेट हो गया। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट बात करते हैं इक्वल सेट। 2 सेट A and B आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट A = B। ये क्या कह रहा है बच्चों, देखो इसमें क्या था कि उनकी कार्डिनल संख्या बराबर होनी चाहिए, कार्डिनल नंबर उनके बराबर होने चाहिए, तो वो सेट क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। लेकिन यहां पे क्या है, कोई सेट इक्वल कब होगा, जब क्या हो, सेट ए और सेट बी के एलिमेंट एग्जैक्टली एक सेम हो, यानी बिल्कुल कॉपी एलिमेंट एक दूसरे सेट में रखे हुए हों। अगर सेम एलिमेंट एक दूसरे में रखे हो तो ऑब्वियस सी बात है वो इक्वल हो जाएंगे। कोई 2 चीज इक्वल कब होती है, जब वो दोनों आपस में सेम प्रॉपर्टी होल्ड करता है। जैसा मान लो 2 = 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 ये भी है 2 ये भी है, तभी तो ये दोनों बराबर है। 2 = 2। सेम केस क्या है कि भाई कोई भी, जैसे ट्विंस हो गए, ट्विंस सेम दिखते हैं तो दोनों सेम हो गए, तो वो इक्वल हो गए। सेम इसी तरीके से इक्वल सेट क्या होंगे, जब 2 चीज आपस में सेम हो, एग्जैक्टली
उनके एलिमेंट भी सेम हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखो, सेट ए में ए बी सी डी है, सेट बी में सी ए बी डी एलिमेंट है। सीक्वेंस आगे पीछे कर सकते हो कि सेट आगे पीछे लगाए, लेकिन एलिमेंट सारे सेम ही होने चाहिए। जैसे ए हो गया, ये बी है, यहाँ भी बी है, सी यहाँ है, सी डी यहाँ है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो इनको हम क्या लिखते हैं, बल ए इज इक्वल टू बी, इनको लिखा जाता है ए इज इक्वल टू बी। और अगर ये इक्वल नहीं है, अगर भाई इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, सेट में एलिमेंट अनइक्वल है, तो ए नॉट इक्वल टू बी। बस इतनी सी बात है, इनको इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये हमारे पास थे टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है ना। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट हमारे पास हो गया, और हमारे पास इक्विवेलेंट सेट हो गया, और इक्वल सेट हो गया। ये हमारे पास हमारे क्या थे, टाइप्स ऑफ सेट थे। कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको डिस्कस करते हैं एक बार। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, ए एक्स सच दैट एक्स इज अ गर्ल बीइंग लिविंग ऑन अ जुपिटर। ये क्या कह रहा है, कोई एक सेट है एक्स, उसमें इस तरीके के एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, या इस तरीके की कोई भी सेट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, जो क्या हो, एक लड़की है और वो क्या कर रही है, जुपिटर पे रह रही है। तो ऐसा पॉसिबल है कभी? आप सब जानते हैं कि नहीं है। तो इस तरीके का सेट ही नहीं बनेगा। तो इस तरीके का अगर सेट ही नहीं बनेगा, तो फर्स्ट का जो सॉल्यूशन हमारे पास निकल के आएगा, इससे क्या, कौन सा सेट कह देंगे हम, एम्प्टी सेट कह देंगे। समझ रहे हो बच्चों? उसे क्या कह देंगे, एम्प्टी सेट, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं, ऐसा कोई ह्यूमन बीइंग ही नहीं है जो जुपिटर पे एग्जिस्ट कर रहा हो या जुपिटर पे रह रहा हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या हो गया, हमारा एम्प्टी सेट हो गया, उसका कोई सेट नहीं बन सकता, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल का सॉल्यूशन देखेंगे। एक्स इज अ लेटर इन अ वर्ड मार्स। बच्चों अभी ये थोड़ा सरल क्वेश्चन आ रहे हैं, टफ क्वेश्चन। अब मैं 2 टॉपिक इनके कवर करा चुका हूं, अगले लेक्चर में मैं इससे टफ क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है ना। ये मेरा प्रॉमिस है। अगले लेक्चर जो हमारा इसका 3rd लेक्चर होगा, इसमें हम जो पहले लेक्चर और 2nd लेक्चर को मिक्सअप करके एक 3rd लेक्चर लेके आएंगे, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे सारे आपके एनडीए प्रिपरेशन से रिलेटेड, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा कंसेप्ट समझाने के लिए थोड़ा सा सरल क्वेश्चन है। आप बोल रहे होंगे कि सरल क्वेश्चन ला रहे हैं सर, नहीं ये सरल नहीं है बच्चों, इनमें भी छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन मैं अब आगे से अगले जो इसके बाद का लेक्चर, जो 3rd लेक्चर कल आएगा शाम को 7 बजे, उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक से एग्जाम में, वो मैं कराऊंगा, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल इनको समझ लेते हैं एक बार। एक्स इज अ लेटर इन अ वर्ड मार्स। मार्स लेटर में जो सेट बन रहा है वो क्या है, बी सेट जो हमारे पास है, वो एक ऐसा सेट है जो मार्स, लेटर ऑफ मार्स से लिए गए। तो MARS, ये एक सेट बन जाएगा इनका, ठीक है। नंबर 3 सॉल्यूशन, सेम Y एक लेटर है जो आर्म सेट से लिया गया है, आर्म वर्ड से लिया गया है सेट में, तो ये हो जाएगा ARMS, ठीक है। अब अगर आप देखें कि जो सेकंड क्वेश्चन है, सेट बी है, वो सेट ए के बराबर है, यानी सेट ए इज इक्वल टू सेट सी है। क्यों है? क्योंकि देखो एलिमेंट सारे सेम है, एलिमेंट सेम, तो क्या होगा, ये दोनों आपस में इक्वल सेट हो जाएंगे। तो ए और बी हमारे पास क्या हो गया, सॉरी ए नहीं, ये बी और सी हमारे पास जो सेट है, ये क्या हो गया बच्चों, इक्वल सेट्स हो गए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहां पे देखो d इज इक्वल टू एक्स सच दैट 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू q। x काइंड बिलोंग कर रहा है, रेशनल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो देखें यहाँ पे 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 3x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2/3। 2/3 आप सब जानते हैं कि ये बिलोंग करेगा किसमें, रेशनल नंबर में, ठीक है ना। तो ये बिलोंग करेगा रेशनल नंबर में। तो ये सेट किस तरीके का बना कि जो सेट हमारे पास, मान लो ये कौन सा सेट है, डी सेट हमारे पास जो बना, ये बना 2/3 का, और ये सिंगल अकेले है, तो ये कौन सा सेट हो गया बच्चों, सिंगलटन सेट हो गया। ये
सिंगलटन सेट हो गया ये बच्चों हमारे पास, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास एक लास्ट है, इसके लिए जगह यहीं पे कर देते हैं इसे, सॉल्यूशन एक्स सच दैट एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर। एक्स क्या है बच्चों, एक ऑड नेचुरल नंबर है। तो इसका क्या बनेगा बच्चों, देखो ऑड नेचुरल नंबर तो आप समझ जानते हैं, सारे ही नेचुरल नंबर में ऑड नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है ना। सारे ही ऑड नंबर नेचुरल नंबर तो होते ही हैं। तो ऑड नंबर का सेट क्या बनेगा, 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, 7 हो गया, एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे ऑड नंबर का सेट ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम टाइप्स ऑफ सेट को समझ सकते हैं, ठीक है ना। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हम लेके आएंगे, अच्छा मैंने आपसे वादा किया था कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में तो उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए आ जाएंगे थर्ड लेक्चर में। फोर्थ लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, सबसेट और सुपर सेट के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना, और पावर सेट के बारे में हम उसमें समझेंगे, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट तो आगे के टॉपिक में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।